हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। अभी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने क्लर्क पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसमें बताया गया है कि टोटल जो है 13,735 वैकेंसी के लिए क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितना है 13,735। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा। और ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी जो है स्टार्ट होगा वो 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, डिटेल डिस्कस करते हैं कि लाइक क्या क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, फी क्या चार्ज कर रही है एसबीआई, और ये आप देख सकते हैं कि किस किस रीजन में कितनी वैकेंसी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो एज लिमिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इस एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं कि 20 साल से एज जो है कम नहीं होना चाहिए और 28 साल जो है मैक्सिमम एज होगा 1/4/2024 तक। यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक आप 28 ईयर से अगर एज आपका ज्यादा है तो आप इलिजिबल नहीं है। एज जो है एज क्राइटेरिया जो है एज लिमिट आप देख सकते हैं। और द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट अर्लियर देन 96, यानी कि 2/4/96 से पहले का भी नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1/4/2004। ठीक है, यानी कि 2004 के बाद का भी जन्म नहीं होना चाहिए, 96 से पहले का नहीं होना चाहिए, और बोथ डेज जो है वो इंक्लूसिव है। तो भाई आप लोग अपना अपना देख लीजिए क्या क्या एज लिमिट है आपका, क्या आप एज लिमिट के विद इन है या फिर क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फॉर्म भरने ना भरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ये चीज है कि रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अपर एज लिमिट में। लाइक एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर आप 28 साल ना होकर अगर आप 31 साल के भी हैं तो भी आप इलिजिबल हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी में भी कुछ कुछ इलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए क्या है, विडो डाइवोर्स वुमेन के लिए क्या है, ट्रेनी अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई यानी कि जो पहले से एसबीआई में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका एज लिमिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए उसको देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री भी है जिनके पास वो भी चलेगा। बट वही है कि आईडीडी जो है 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। और those who are in final year or semester of their graduation may also apply provisionally, subjected to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having graduation examination on or before 31/12/2024। यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उनका जो एग्जाम होगा फाइनल ईयर का वो 31 दिसंबर से पहले हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आपका एग्जाम जनवरी में हो रहा है, जनवरी 25 में या दिसंबर के बाद किसी भी मंथ में, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया, एज लिमिट हम लोग देख लिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिए कि क्या बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो अब देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखते हैं क्या लास्ट टाइम से कुछ चेंजेज हुआ है या फिर जो लास्ट ईयर का सिलेक्शन प्रोसीजर था वही है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि दो टेस्ट होगा, एक प्री होगा एक मेंस होगा। जो फेज 1 है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स के लिए और 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा।
पहले जैसे जिस तरह से एग्जाम हुआ करता था वैसे ही है, कोई चेंजेस यहाँ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से होगा, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से और 35 क्वेश्चन जो है रीजनिंग एबिलिटी से। टोटल 100 क्वेश्चन और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद फेज 2 जो है वुमेन्स एग्जामिनेशन होगा, उसमें भी यही है, जनरल स्लैश फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए आप से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर बेस्ड से 50 क्वेश्चन। यानी कि टोटल जो है टोटल 190 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको टाइम कितना दिया जाएगा 2 आवर 40 मिनट। तो अराउंड लाइक 2.75 घंटे की एग्जाम होगी आपका, जिसमें 190 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 200 का। समझ गए। जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। सेक्शनल कट ऑफ मीन्स कि लाइक जैसे यहाँ अगर फेज 1 का देखें तो इसमें 3 पार्ट है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तीनों के लिए सेपरेट टाइम बाउंड रहेगा आपको। लाइक इंग्लिश के लिए आपको जितना 20 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा तो 20 मिनट में आपको इंग्लिशिंग करना है, इस तरह से होगा। लेकिन कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि मिनिमम आपको इंग्लिश पार्ट में इतना लाना ही है। नेगेटिव मार्किंग सेम 1/4 रहेगा। ये जो है सेक्शनल कट ऑफ फेज 1 फेज 2 किसी में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग दोनों में अप्लाइड है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। जब आप फेज 1 फेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा उसमें क्या है कि जो फेज 1 का मार्क्स होगा वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं आप, ओनली द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जामिनेशन दैट इज फेज 2 विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। समझ गए। तो आप देख सकते हैं, आप जो फेज 1 आपका हो रहा है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनाते वक्त, केवल फेज 2 का मार्क्स जो है कंसिडर किया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा will be subjected to verification of eligibility for the post and information furnished in online application qualifying in the test। तो ये वही चीज है जो आप ऑप्ट करेंगे, जो भी चीज या जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो फेज 2 में जितना मार्क्स आएगा उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके फाइनल जो है सिलेक्शन लिस्ट बनाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या चार्जेज लगेगा, फी क्या लिया जाएगा। तो अगर आप SC ST PWD एक्सेस या डी एक्सेस कैटेगरी से हैं, सर्विसमैन वगैरह से हैं, तो आपके लिए कोई फी नहीं है। देख सकते हैं बहुत बड़ी राहत है SC ST वालों के लिए। लेकिन अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 750 जो है एप्लीकेशन फी लगेगा। देख सकते हैं विल नॉट बी रिफंडेड, किसी भी कीमत पे लाइक ऑन एनी अकाउंट फी विल नॉट बी रिफंडेड। तो देख सकते हैं फी चार्जेस जो है 750 फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड देयर विल बी नो फी फॉर SC ST PWD एक्सेस कैटेगरी एंड डी एक्सेस कैटेगरी। ठीक है। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का सिंपल है, आपको जाना होगा SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे आपको रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जो हम लोग शुरू में एडवर्टाइजमेंट नंबर देखे थे। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आपको सबसे पहले तो केयरफुली रीड करना है। क्यों रीड करना है? क्योंकि इसमें डिटेल बताया गया है कि आपको इमेज क्वालिटी जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, कितने MB का होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन जो है लाइक किस तरह से लेना है, लेफ्ट का लेना है, राइट का लेना है, या फिर उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सब डिटेल दिया हुआ है। या फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो फिलअप करने से पहले आप बेसिकली जाकर इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ लें, देख लें कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स नीडेड होगा ड्यूरिंग अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। उसके बाद आप जाइए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ठीक है। तो लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसी आया है 13,735, तो ये कौन से सर्किल में या फिर कौन से स्टेट में कितना कितना आया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो आप देख सकते हैं कि भोपाल रीजन में आपको दिख रहा होगा। हिंदी के लिए लैंग्वेज अगर हिंदी है तो 197, SC के लिए 263,
टोटल जो है 1317 वैकेंसी है जो भोपाल रीजन में, छत्तीसगढ़ रीजन में 483, गुजरात रीजन में आप देख सकते हैं 1073 वैकेंसी है। उसी तरह आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव सर्कल या फिर स्टेट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में या आपके स्टेट में या आपके सर्किल में कितना वैकेंसी इस बार आया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब के लिए 569, हैदराबाद के लिए 342, वेस्ट बंगाल में है 1254, उसी तरह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 1894, महाराष्ट्र में 1163, सेम नीचे आइएगा तो आपको बिहार में दिखेगा 1111, यानी कि 1111 वैकेंसी जो है बिहार के लिए है, और झारखंड के लिए 676। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है, टोटल 13,735 वैकेंसी इस बार SBI क्लर्क के लिए आया है। तो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जाकर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ध्यान में रख कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इससे आपको इशू हो जाए। तो अगर आप दूसरे स्टेट यूटी या दूसरे सर्किल में अप्लाई कर रहे हैं तो लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज इतना ही। आप लोग देख सकते हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी SBI क्लर्क के लिए आया है। तो आप लोग, और इसका जो एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसके बारे में जाकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। साथ ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो जो लाइक कोई मेजर चेंजेस तो नहीं किया गया है लास्ट टाइम से, तो आप जिस वे में प्रिपरेशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है तो इस बार आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।